हेलो एवरीवन, अब मैं आपको बताऊंगी ईयर के बारे में। सही है। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल ईयर। हाउ? फॉर एग्जांपल दिस द बॉडी। अब ये जो सामने वाला पोर्शन आपको ऐसे नजर आ रहा है, दिस इज द एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करें ऐसे तो दिस इज द एक्सटर्नल ईयर, राइट। एक्सटर्नल इज लिमिटेड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है वहाँ से मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको मिलती है इंटरनल ईयर वाला एरिया। ठीक है, तो दिस इज द एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर, राइट। अच्छा, अब एक्सटर्नल ईयर के कुछ पार्ट्स हैं। दिस आउटर पार्ट जो विजिबल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पिना। ठीक है, क्या कहते हैं? पिना। एंड इसको ऑरिकल भी कहते हैं, ऑरिकल, राइट। अब दो नाम हो गए, ऑरिकल और पिना, जो आपको विजिबल पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज ऑरिकल और पिना। एंड सेकंड वन इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, नाउ आपको ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन इज नोन एज हेलिक्स। दिस पोर्शन ऑफ द ऑरिकल और पिना, इसको क्या कहते हैं? हेलिक्स। और इसके बिल्कुल अपोजिट आप देखेंगे ना तो एक और उभरा हुआ हिस्सा आपको नजर आएगा जिसको क्या कहते हैं? एंटी हेलिक्स। अब कितने हो गए? हेलिक्स एंड एंटी हेलिक्स। ठीक है, देन दिस पार्ट इज नोन एज लोब्यूल। दिस पार्ट इज नोन एज एयर लोब्यूल। एंड सामने हेलिक्स होता है, एंटी हेलिक्स हो गया। यहाँ से एक और चीज निकली आपको नजर आती है, ट्रैगस। और यहीं हेलिक्स पे भी आपको एक ऐसी चीज निकली हुई नजर आती है, उसको कहते हैं एंटी ट्रैगस। तो दिस इज दी ट्रैगस, दिस इज दी एंटी ट्रैगस, राइट। लुक एट दिस, इसको कहते हैं ऑरिकल। ठीक है, ये निकला हुआ पार्ट सही, ये पूरा ऑरिकल है, आपको नजर आ रहा है। ऑरिकल का ये वाला जो हिस्सा है इसको हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, एंड दिस वन इज दी एंटी हेलिक्स, हेलिक्स एंटी हेलिक्स। ठीक है, दिस वन इज दी हेलिक्स, दिस वन इज दी एंटी हेलिक्स। अब इसको कहते हैं ट्रैगस एंड एंटी ट्रैगस। जो हेलिक्स पे आपको मिलता है उसको हम कहते हैं एंटी ट्रैगस, दिस पार्ट इज एंटी ट्रैगस। और ये वाला जो हिस्सा होता है जो फेस के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं ट्रैगस। ठीक है, अब हो गया ट्रैगस, एंटी ट्रैगस। एंड लास्ट पार्ट यू कैन सी दिस इज द लोब्यूल, एयर लोब्यूल। नो, दिस पार्ट इज दी हेलिक्स, दिस पार्ट इज द एंटी हेलिक्स, दिस इज द एयर लोब्यूल। एयर लोब्यूल के अंदर कार्टिलेज नहीं होता, नो कार्टिलेज। ठीक है, बाकी ये वाला जो है ये बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, नर्व सप्लाई पे आते हैं तो नर्व सप्लाई मैं आपको बता देती हूँ इसकी लेसर, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, ऑरिकुलो टेम्पोरल एंड लेसर ऑक्सीपिटल। हाउ यू विल रिमेंबर? देखें, जो ग्रेटर पार्ट है ऑरिकल का, ग्रेटर पार्ट है उसको ऑब्वियसली ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, ग्रेटर ऑरिक्यूलर। अच्छा, जो लेसर पार्ट जो बचा है, लेसर पार्ट को पोस्टीरियरली, आपको पता है पोस्टीरियरली कौन सी नर्व होती है? पोस्टीरियरली ऑक्सीपिटल बोन होती है, तो इसको पोस्टीरियरली जो सप्लाई करेगी वो करेगी यहाँ। ठीक है, पोस्टीरियरली करेगी लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, राइट, लेसर ऑक्सीपिटल। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो फिर बाकी ये वाला जो पोर्शन बचा एंटीरियरली उसको कौन सप्लाई करेगी? हेयर आपको पता है टेम्पोरल बोन होती है, तो ऑरिक्यूलो टेम्पोरल। ठीक है, तो ये वाला लेसर पार्ट जो है ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। ठीक है, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व सप्लाई करेगी। मीडियल पार्ट जो है इनर साइड उसको 7 and 10 नर्व सप्लाई करेगी, राइट। अगेन देखिए, ग्रेटर पार्ट ऑफ द ऑरिकल इज सप्लाइड बाय द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, lesser part posteriorly supplied by the lesser occipital nerve and anteriorly supplied by the auriculotemporal nerve, right. Now the external auditory canal, देखिए ये कार्टिलेज का बना हुआ है ना, outer part pinna is made up of the cartilage, तो its half part is made up of cartilage and inner half is made up of bony element, okay. and आपको पता है यहाँ पे cereminous glands होते हैं जो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे tympanic membrane होती है जो इसको यहीं पे स्टॉप करती है। ठीक है, यानी कि इसके बाद जो है मिड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। इसकी शेप लिटिल बिट वेवी होती है, दैट्स व्हाई कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर आता है तो वो यहीं पे फंस जाएगा, लॉज हो जाएगा। ठीक है, इट कैन नॉट मूव बियॉन्ड इट। हियर यू कैन इजीली सी, हाफ जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, हाफ जो है बोनी है, और थोड़ा सा ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है। यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स और सेरेमिनस ग्लैंड्स आपको नजर आते हैं जो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड लिटिल बिट ये वेवी होती है, दैट्स व्हाई दिस इज द पार्ट जहाँ पे ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पे आपको इस्टमस मिलता है। ठीक है, इस्टमस, राइट। अच्छा, और यहाँ पे फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली यहाँ पे लॉज हो जाएगा और उसको रिमूव कर सकते हैं। यू नो दैट यहाँ से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी गुजरती है, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जब ऊपर आती है तो आपको पता है यहाँ पे टेम्पोरल बोन होती है और यहाँ पे मैक्सिला होता है, सही है। तो यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो इट विल डिवाइड इनटू द superficial temporal artery and the maxillary artery. Maxilla होता है तो maxillary and this one is the superficial temporal artery. Now auricle के पीछे जाती है posterior auricular artery, posterior auricular artery, right. अब ये कहाँ से निकल रही है? external carotid artery से, external carotid artery, and ये कौन सी artery है? superficial temporal, ये देगी anterior auricular artery. तो it is supplied by the anterior and posterior auricular artery. Anterior is the branch of the superficial temporal, obviously anteriorly आएगी तो superficial temporal anteriorly होती है। external carotid artery यहाँ से निकल रही होती है तो इसलिए ये कौन सी artery देती है? posterior auricular artery. As you can see here, external carotid artery कौन सी देती है? posterior artery, और फिर यहाँ से ये देती है maxillary and anteriorly देती है ये superficial temporal, और ये auricular branch निकल रही है anterior। ठीक है, अच्छा, अब ये होता है कि हाफ कार्टिलेज और हाफ बोनी पार्ट। इंटरनल जो है वो कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? auricular branch किसकी? वेगस की। और जो एक्सटर्नल होगी तो यहाँ से कौन सी आएगी? auriculo temporal, जो इसी को सप्लाई करेगी। ठीक है, लिम्फेटिक्स पे आएंगे तो प्री एंड पोस्ट auricular lymphatics. Now see the tympanic membrane is the partition between the external and the middle ear, right. अच्छा, अब ये पहली जो है ट्रांसपेरेंट होंगी विद लैंडमार्क्स, सम कैसे मैं आपको बताती हूँ। सी, जब हम इसे देखते हैं तो ये हमें कुछ कोन ऑफ लाइट्स, ये लैंडमार्क्स हैं, कोन ऑफ लाइट मिलती है आपको जो इस तरह की होगी। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे ये बोनी लैंडमार्क्स हैं, मैनुब्रम आपको नजर आ रहा है, मैनुलर फोल्ड नजर आ रहा है, क्योंकि दीज आर द डिफरेंट बोन्स। देखिए ये आपको नजर आ रहा है, ये मिडिल ईयर के बोन्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ये इसके साथ अटैच है, किसके साथ? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, वही इसका इंप्रेशन बनाते हैं। आपको याद करना क्या? अंबु, ठीक है, हैंडल ऑफ द मैनुब्रम। अच्छा, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कोन ऑफ द लाइट। नाउ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? आउटर क्यूटिकल। फिर ये जो है इनर साइड होगी तो इनर आपको पता है हमेशा म्यूकस, तो ये म्यूकस लेयर। फिर बीच में कौन सी बची? फाइब्रस लेयर। मिडिल जो होगी वो फाइब्रस, तो सीधा 3 लेयर। तो जब यहाँ से आप देखेंगे तो दिस पार्ट इज द पार्स टेंसा, पार्स फ्लेक्सिडा एंड कोन ऑफ लाइट, कोन ऑफ लाइट, राइट। तो ये डिफरेंट चीजें हैं और अंबू भी कहते हैं इसको। अच्छा, अब क्या हो गया? कोन ऑफ लाइट, अंबू भी आ गया, ये सारी चीजें आ गई। थैंक यू वेरी मच। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल ईयर।